दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसे रिश्ते की जो समाज के लिए गुनाह था, लेकिन दिलों के लिए एक सच्चाई। 20 साल की जमींदार की बेटी जिसकी नज़र 25 साल के गरीब मगर मजबूत और आकर्षक किसान पर पड़ी तो उसके दिल में एक अनजानी आग भड़क उठी। एक रात उसने हर बंधन तोड़ दिया और उसके साथ अपनी प्यास बुझाई। मगर यह रिश्ता समाज की नज़रों में हराम था। अगर यह राज खुल गया तो क्या समाज इसे कबूल करेगा या इसे मिटा देगा? अंजाम क्या होगा? आइए इस कहानी को पूरा सुनते हैं। गांव के छोटे से खेतों में सूरज की किरणें धीरे धीरे झलकने लगी थीं। रघु, एक साधारण किसान, खेतों में काम कर रहा था। उसकी मेहनत की पहचान न थी, लेकिन उसका दिल सच्चा और मेहनती था। वह दिन रात अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में लगा रहता, अपने परिवार के लिए थोड़ा सा भी आराम कमाने की उम्मीद में। इसी बीच जमींदार की बेटी चंद्रिका अपने घोड़े पर सवार होकर गांव की सड़कों से गुजर रही थी। चंद्रिका के चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। वह एक उन्नत परिवार से थी जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी आत्मा में एक रहस्यमयी शांति थी जो उसे अन्य लोगों से अलग करती थी। चंद्रिका को कभी कोई काम नहीं करना पड़ा था और वह एक अद्भुत दुनिया में जी रही थी जहां सिर्फ खुशी और ऐशो आराम थे। एक दिन चंद्रिका अपने घोड़े की सवारी करते हुए रघु के खेतों के पास से गुजर रही थी। अचानक घोड़ा किसी कारण से बिदक गया और चंद्रिका गिरने वाली थी। रघु ने तुरंत दौड़कर उसे थाम लिया। दोनों की आंखें मिल गईं और उस पल में एक अजीब सा आकर्षण पैदा हो गया। रघु ने कहा, आप ठीक हैं? चंद्रिका ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, शुक्र है आपने समय पर पकड़ लिया। उनकी बातें थोड़ी देर तक जारी रहीं। रघु ने उसे घोड़ा काबू करने की सलाह दी और चंद्रिका ने उसकी मदद को धन्यवाद कहा। यह पहली मुलाकात थी, लेकिन दोनों के दिलों में एक अनजाना सा एहसास था। रघु और चंद्रिका की मुलाकातें अब धीरे धीरे बढ़ने लगीं। चंद्रिका को रघु का सादगीपूर्ण और ईमानदार व्यक्तित्व आकर्षित करने लगा था। वह हर दिन खेतों के पास से गुजरते हुए उससे बातें करने लगी थी। रघु को भी चंद्रिका की मासूमियत और उसके सच्चे दिल का एहसास हो गया था। एक दिन चंद्रिका ने रघु से पूछा, तुम यहाँ इतने कठिन काम क्यों करते हो? तुम्हारे पास तो बहुत कुछ नहीं है, फिर भी तुम अपनी मेहनत से खुश हो। रघु मुस्कुराया और बोला, क्या फर्क पड़ता है अगर पास में बहुत कुछ नहीं है? खुशी तो मेहनत में ही मिलती है। यही तो जीवन का असली अर्थ है। चंद्रिका के दिल में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। वह रघु की बातों में खो गई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक मजबूत संबंध बन गया था जो समाज की नजरों से छुपा हुआ था, लेकिन समाज के नियम और रीति रिवाज भी थे। चंद्रिका के परिवार को रघु का न तो सामाजिक दर्जा पसंद था, न ही उसकी गरीबी। दोनों के बीच एक खामोश दीवार थी जो उनके प्यार को समाज की नजर से छिपाती थी। चंद्रिका के पिता ठाकुर प्रताप सिंह एक सख्त और कठोर व्यक्ति थे। उन्हें अपने परिवार की प्रतिष्ठा और समाज में इज्जत बहुत मायने रखती थी। जब उन्होंने सुना कि उनकी बेटी का दिल एक गरीब किसान पर आ गया है तो उनका गुस्सा भड़क उठा। यह क्या हो रहा है? ठाकुर ने गुस्से में कहा, हमारे घर की बेटी को ऐसे किसी से दिल लगाना मंजूर नहीं है। उसे इस बदनामी से बचाना होगा। चंद्रिका ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन ठाकुर ने उसकी एक न सुनी। तुम एक अच्छे परिवार की बेटी हो, तुम्हें अपने समाज की प्रतिष्ठा का ध्यान रखना होगा। चंद्रिका के दिल में गहरी निराशा थी, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। उसने रघु से मिलकर अपने दिल की बात की। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रघु, चंद्रिका ने कहा, लेकिन मेरे परिवार और समाज के सामने हमारा रिश्ता नहीं चल सकता। रघु ने चुपचाप उसकी बातों को सुना और फिर उसकी आंखों में दर्द और समझदारी दिखी। हमारा प्यार सही है, लेकिन अगर यह समाज के लिए गलत है तो हमें इसे चुपके से ही जीना होगा। चंद्रिका ने अपने प्यार को लेकर समाज की बंदिशों का सामना किया। वह जानती थी कि अगर समाज ने यह जान लिया तो उसका परिवार उसे कभी माफ नहीं करेगा। फिर भी वह अपने दिल की सुनने की कोशिश कर रही थी। समाज के ताने और अपमान सहते हुए चंद्रिका और रघु के बीच प्रेम बढ़ता गया। एक दिन जब चंद्रिका घर से भागकर रघु के पास आई
तो दोनों के बीच एक गहरी शारीरिक और भावनात्मक संबंध बन गया। तुम मेरी दुनिया हो रघु, चंद्रिका ने कहा। मैं तुमसे कभी दूर नहीं जा सकती। रघु ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोला, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं चंद्रिका, लेकिन हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। यह रिश्ता दोनों के लिए एक बलिदान बन गया था। चंद्रिका गर्भवती हो गई और यह खबर पूरे गांव में फैल गई। अब यह उनका सबसे बड़ा संघर्ष था, समाज को बताना और अपने परिवार को समझाना। चंद्रिका के गर्भवती होने की खबर गांव में फैल गई थी। अब उनका प्यार केवल एक निजी संबंध नहीं था, बल्कि समाज के सामने एक चुनौती बन चुका था। ठाकुर प्रताप सिंह और उनके समर्थकों के गुस्से का सामना करना अब चंद्रिका और रघु के लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी। एक दिन जब चंद्रिका अपने घर में अकेली थी, ठाकुर प्रताप सिंह ने उसे बुलाया। तुमने मुझे और हमारे परिवार को बदनाम कर दिया है, उन्होंने गुस्से से कहा। तुम्हारी ये करतूत हमें कभी माफ नहीं हो सकती। चंद्रिका ने धीरज बनाए रखते हुए कहा, पिता, मेरा प्यार सच्चा था और मैं इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती हूं। मुझे उम्मीद थी कि आप मुझे समझेंगे। समझेंगे, ठाकुर ने जोर से कहा। तुमने हमारे परिवार की प्रतिष्ठा को धोखा दिया है। तुम अपने प्यार में खोकर समाज और परिवार के मूल्यों को भूल गई हो। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। चंद्रिका ने चुपचाप सिर झुकाया, लेकिन उसके दिल में कोई डर नहीं था। वह जानती थी कि रघु के साथ उसका प्यार सही था और अब वह समाज की नजरों में अपनी जगह बनाना चाहती थी। रघु को चंद्रिका की स्थिति का पूरी तरह से एहसास था। वह जानता था कि उनका प्यार समाज के पारंपरिक विचारों के खिलाफ था, लेकिन वह कभी हार मानने वाला नहीं था। वह चंद्रिका से मिलने के लिए उसके घर गया और फिर दोनों ने एक साथ मिलकर समाज और परिवार से मुकाबला करने का निर्णय लिया। चंद्रिका, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं और अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, रघु ने कहा। हमारी यात्रा कठिन होगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों मिलकर समाज के दकियानुसी विचारों को चुनौती देंगे। चंद्रिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आंखों में एक नया साहस भी था। उसने रघु का हाथ पकड़ते हुए कहा, हमारे प्यार की ताकत हमें इस संघर्ष से जीत दिलाएगी। दोनों ने एक साथ मिलकर समाज में बदलाव लाने का निश्चय किया। उन्होंने कई गांवों में जाकर लोगों को बताया कि प्यार किसी धर्म, जाति या स्थिति से बंधा नहीं होता। यह एक भावनात्मक कनेक्शन है जो किसी भी बाधा को पार कर सकता है। समय के साथ रघु और चंद्रिका के संघर्ष ने परिणाम देना शुरू किया। कुछ लोग जो पहले उनके खिलाफ थे, अब उनकी बातों को समझने लगे थे। गांव में बुजुर्गों ने इस रिश्ते को स्वीकार किया और चंद्रिका के पिता ठाकुर प्रताप सिंह के सामने एक नया दृष्टिकोण रखा। ठाकुर साहब, एक बुजुर्ग ने कहा, आपकी बेटी ने जो किया वह अपने दिल की सुनने का परिणाम था। अगर आप उसे खुश देखना चाहते हैं तो आपको समाज की सोच से बाहर निकलकर उसे स्वीकार करना होगा। ठाकुर प्रताप सिंह के चेहरे पर कठोरता थी, लेकिन उनका मन कहीं न कहीं बदल चुका था। उन्होंने चंद्रिका और रघु की बातों को सुना और महसूस किया कि यह रिश्ता उनके परिवार और समाज के पारंपरिक नियमों से ज्यादा सच्चा था। मैंने तुम दोनों को गलत समझा था, ठाकुर ने धीरे से कहा, लेकिन अब मुझे लगता है कि प्यार और सच्चाई ही सबसे महत्वपूर्ण है। मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूं। यह सुनकर चंद्रिका और रघु की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब वे समाज और परिवार से स्वीकार किए गए थे और उनका प्यार एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने लगा था। चंद्रिका और रघु की खुशहाल जिंदगी में अब भी कुछ नई चुनौतियां थीं। उनके प्यार की जीत ने गांव के कुछ लोगों को न केवल प्रभावित किया था, बल्कि कुछ लोग इसे अपने परंपरागत विचारों के खिलाफ भी मानते थे। अब रघु और चंद्रिका को केवल अपने परिवार के समर्थन की ही नहीं, बल्कि पूरे समाज का भी समर्थन चाहिए था। गांव के कुछ बुजुर्ग और प्रभावशाली लोग अब भी इस रिश्ते को गलत मानते थे। वे मानते थे कि एक किसान और जमींदार की बेटी के बीच का रिश्ता समाज की छवि को बिगाड़ सकता है। इस बार चुनौती पहले से कहीं ज्यादा कठिन थी। तुम्हारा प्यार समाज के लिए एक खतरा है, एक दिन गांव के प्रमुख ने रघु और चंद्रिका से कहा। तुमने हमारी पुरानी परंपराओं को ठुकरा दिया है।
अगर तुम ऐसे ही अपनी जिंदगी जीते रहे तो ये हमारी पीढ़ियों के लिए सही नहीं होगा। रघु ने गहरी सांस ली और चंद्रिका को अपने पास खींचते हुए कहा, हमने कभी किसी की परंपराओं को चोट नहीं पहुंचाई, हम केवल अपने दिल की सुन रहे हैं। अगर हमारा प्यार समाज के लिए कोई खतरा है तो हमें उसे सुधारने की जिम्मेदारी भी हमारी है। चंद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा प्यार एक उदाहरण बनेगा कि कैसे समाज के विचार बदल सकते हैं। हर किसी को अपना रास्ता चुनने का हक है। हम अपने प्यार को किसी की स्वीकृति से नहीं बल्कि अपनी मेहनत और ईमानदारी से जिएंगे। लेकिन इसका सामना करना इतना आसान नहीं था। गांव के कुछ लोग अभी भी इस रिश्ते के खिलाफ थे। रघु और चंद्रिका को हर कदम पर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उनकी आस्था और प्यार ने उन्हें जीत दिलाई। वे जानते थे कि समाज की सोच को बदलने में समय लगेगा, लेकिन वे कभी हार मानने वाले नहीं थे। रघु और चंद्रिका ने मिलकर समाज में बदलाव लाने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने रिश्ते को एक मिसाल के तौर पर प्रस्तुत किया, ये दिखाने के लिए कि अगर एक गरीब किसान और एक जमींदार की बेटी प्यार कर सकते हैं तो बाकी लोग भी अपने दिल की सुन सकते हैं। वे गांव-गांव घूमकर लोगों से बात करते थे, उनके सामने यह उदाहरण रखते थे कि रिश्तों का असली आधार सिर्फ प्रेम और समझदारी होना चाहिए, न कि जाति या स्थिति। धीरे धीरे लोगों के दिलों में बदलाव आना शुरू हुआ। कुछ लोग उनके पक्ष में खड़े हो गए, जबकि कुछ ने उनके विरोध में भी आवाज उठाई। लेकिन रघु और चंद्रिका का प्यार अब पहले से कहीं मजबूत था। उन्होंने अपने रिश्ते को समाज के सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया और धीरे धीरे लोग इसे स्वीकारने लगे। समाज बदल सकता है, रघु ने चंद्रिका से कहा, अगर हम खुद विश्वास रखें और लगातार संघर्ष करें। चंद्रिका ने सिर झुका लिया और कहा, तुम सही कहते हो रघु, हमारा प्यार समाज के लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। समाज में बदलाव आना शुरू हुआ और चंद्रिका के पिता ठाकुर प्रताप सिंह, जो पहले उनके रिश्ते के खिलाफ थे, अब उनका नजरिया बदल चुका था। एक दिन जब रघु और चंद्रिका अपने बेटे के साथ अपने घर वापस लौटे तो ठाकुर प्रताप सिंह ने उन्हें बुलाया। बेटा, ठाकुर ने कहा, मुझे तुम दोनों की कठिनाई और संघर्ष समझ में आया। अब मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूं। तुम दोनों ने हमें दिखा दिया कि सच्चे प्यार में कोई सीमा नहीं होती। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। ये सुनकर चंद्रिका और रघु के चेहरे पर एक राहत और खुशी की लहर दौड़ गई। अब उनका परिवार पूरी तरह से उनके साथ था। समाज के बदलाव के साथ चंद्रिका और रघु की जिंदगी भी बदलने लगी। उन्होंने साथ मिलकर खेतों में काम किया और जीवन की कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनका प्यार कभी कमजोर नहीं पड़ा। चंद्रिका और रघु का बेटा अब बड़ा हो चुका था और उसकी आंखों में उसी साहस और प्यार की चमक थी जो उसके माता पिता के दिलों में थी। उनका बेटा भी उन्हीं आदर्शों और मूल्यों को आत्मसात कर रहा था जो उन्होंने समाज में बदलाव लाने के लिए सीखे थे। समय के साथ रघु और चंद्रिका का परिवार केवल अपने गांव में नहीं बल्कि आसपास के गांवों में भी एक मिसाल बन चुका था। उनका जीवन इस बात का प्रतीक था कि अगर किसी के दिल में सच्चाई और प्यार हो तो कोई भी मुश्किल उन्हें तोड़ नहीं सकती। चंद्रिका और रघु की कहानी आज भी लोगों के दिलों में एक प्रेरणा के रूप में जीवित है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि प्यार सच्चा होता है और अगर हम खुद पर विश्वास करें और अपने रिश्तों को ईमानदारी से जिएं तो हम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। यह कहानी प्यार, संघर्ष और समाज में बदलाव की एक प्रेरणादायक यात्रा थी। रघु और चंद्रिका का उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि जब दो लोग सच्चे दिल से एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं।